हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रमेश ऑनलाइन टीचिंग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत बल्ब का सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये यूपी बोर्ड 2024 में 101% आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना है। ठीक है, देखिए वैद्युत बल्ब का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, वैद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। जो विद्युत बल्ब है, ठीक है, विद्युत धारा के इस पर ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक, अब ऊष्मीय प्रभाव होता क्या है, यानी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मीय ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी अगर हम किसी तार में क्या प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, ऊष्मा। ठीक है, यानी हीट होता है। ठीक है, हीट उत्पन्न होता है, हीट जनरेट होता है, जिससे जो तार का ताप है वो बढ़ जाता है। यानी तार का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, तथा बहुत अधिक ताप पर जब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वह श्वेत तत्व होकर चमकने लगता है, अर्थात प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखिए। तो विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। जो विद्युत बल्ब है, विद्युत धारा के किस पर, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऊष्मीय प्रभाव पर। अब ऊष्मीय प्रभाव होता क्या है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी हम किसी तार में अगर क्या कर प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा, जिससे तार का ताप बढ़ जाता है, यानी उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी किसी तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा, और इसका ताप बढ़ जाता है, तथा बहुत अधिक ताप पर वह स्वयं तप्त होकर चमकने लगता है, अर्थात प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये रहा इसका सिद्धांत। अब इसके बाद में संरचना। ठीक है, तो देखिए बच्चों, संरचना। ठीक है, संरचना, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप चित्र समझ गए, ठीक है, तो ये आप 100% लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छे से इसको आपको देखना है। ठीक है, इसमें क्या है, कांच का खोखला गोला है, यहाँ पे तंतु है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम की टोपी है। ठीक, फिर जस्ते के टाँके लगे हैं यहाँ पर, यहाँ पे 2 पिन है। ठीक है, लाके चपड़ा है। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। इसमें कांच का एक खोखला गोला होता है। इसमें क्या होता है, कांच का एक खोखला गोला होता है। ठीक है, जिसके अंदर निर्वात उपस्थित होता है। यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, निर्वात कर देते हैं, या फिर नाइट्रोजन, निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन आर्गन भर देते हैं। ठीक है, या फिर निर्वात रखते हैं, या फिर नाइट्रोजन आर्गन इसके अंदर क्या कर देते हैं, भर, क्योंकि वो निष्क्रिय गैस है, वो क्रिया नहीं करती है। इसके ऊपरी भाग पर क्या होता है, एल्यूमिनियम की टोपी लगी होती है, जिसके दोनों ओर कितने पिन होती हैं, 2 पिन होती हैं। ठीक है, यानी ऊपरी भाग पर क्या होता है, एल्यूमिनियम की टोपी, किसकी टोपी, एल्यूमिनियम की टोपी होती है। इसके दोनों साइड में कितने पिन होते हैं, 2 पिन। का काम क्या होता है, यानी होल्डर में लगाने में सहायक होता है। पिन, जो पिन होता है, यानी ये होल्डर में लगाने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, अब इसमें कांच की छड़ होती है, जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, तांबे के 2 मोटे तार होते हैं। इसके अंदर वाले सिरों पर टंगस्टन धातु का बारीक तार, टंगस्टन धातु का बारीक तार कुंडली के रूप में लगे रहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, तंतु। इसे क्या बोलते हैं, तंतु कहते हैं। इसके ऊपरी भाग पर, ठीक है, इसके ऊपरी भाग को लाख या चपड़े से बंद कर देते हैं, ताकि बाहर से वायु प्रवेश ना कर सकें। ठीक है, अब देखिए इसमें यही लिखा गया है। ठीक, यानी यह कांच का एक खोखला गोला होता है। क्या होता है, कांच का एक खोखला गोला होता है, जिसके अंदर निर्वात उपस्थित होता है। इसमें, ठीक है, कोई निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन आर्गन भर देते हैं। इसमें क्या भर देते हैं, कोई निष्क्रिय जो क्रिया ना करती हो इसके अंदर। ठीक है, नाइट्रोजन या आर्गन इसके अंदर क्या कर देते हैं, बल्ब के अंदर भर देते हैं। इसके ऊपरी भाग पर क्या होता है, ऊपरी भाग पर एल्यूमिनियम की टोपी लगी होती है। यानी इसके ऊपरी भाग पर एल्यूमिनियम की टोपी लगी रहती है, जिसके दोनों ओर कितने पिन होते हैं, 2। दोनों ओर कितने पिन होते हैं, 2 पिन होती है, जो बल्ब को होल्डर में लगाने में सहायक होती है। यानी इसका काम क्या होता है, यानी बल्ब को होल्डर में लगाने में सहायक। ठीक है, इसमें, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कांच की एक छड़ होती है। यानी कांच की क्या होती है, छड़ होती है, जिसके अंदर तांबे के 2 मोटे तार होते हैं। यानी इस, ठीक है, जो कांच की छड़ होती है, इसके अंदर तांबे के 2 मोटे तार होते हैं। अंदर वाले सिरों पर क्या होता है, इसके अंदर वाले सिरों पर टंगस्टन धातु का, किस चीज़ का, यानी टंगस्टन धातु के, टंगस्टन का बारीक तार कुंडली के रूप में होते। देखिए टंगस्टन का बारीक तार किसके रूप में होते हैं, कुंडली के रूप में लगे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है,
तंतु कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। बल्ब को ऊपर से लाख या चपड़े से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बल्ब को ऊपर से हम क्या कर देते हैं, लाख या चपड़े से बंद कर देते हैं, जिससे, ठीक है, जिससे बाहर की वह प्रवेश न कर सके। ठीक है, तो इसमें बहुत आसान है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं कार्यविधि, वर्किंग। कि वर्किंग क्या है। ठीक है, वर्किंग में यानी कार्यविधि, जब बल्ब में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी क्या करते हैं, बल्ब में क्या प्रवाहित करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वो गर्म होकर चमकने लगता है। टंगस्टन का जो फिलामेंट, ठीक है, गर्म होकर क्या करने लगता है, चमकने लगता है एवं प्रकाश देने लगता है। ठीक है, यानी जब हम वैद्युत बल्ब में, ठीक है, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी बल्ब में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो टंगस्टन का फिलामेंट गर्म होकर चमकने लगता है, यानी अर्थात प्रकाश देने लगता है। ठीक है, तो ये आपको 100% समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।